नमस्कार दोस्तों। लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी, भालचंद पाटिल के लड़के में बौखलाहट, क्योंकि मैंने जो सरकारी ज़मीन का मुद्दा जो उठाए हुए भालचंद पाटिल के खिलाफ, ये हमारे बारे में पेपर में उल्टा सीधा लिखता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं। यदि तुम सच्चा इंसान है, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ भालचंद पाटिल, प्रताप पाटिल, महेश पाटिल, किरण पाटिल को, यदि तुम लोग सच्चा इंसान है तो जो तुमने 10 साल से जो कालाबाजारी का जो धंधा जो मार्केट में फैला करके रखा है, फॉरेस्ट का ज़मीन से मट्टी निकालना, ईंट बनाना, अनलीगल पत्थर तोड़ना, पहाड़ को काटना, पत्थर तोड़ना और उससे 2 नंबर का धंधा करना, लोगों का ज़मीन कब्जा करना, ये इसका पेशा है। 420 तो ये खुद है भालचंद पाटिल। यदि भी आज मैं बोलता हूँ भालचंद पाटिल को खुला चैलेंज से, जो यदि आपके अंदर आप यदि सच्चा इंसान हो तो तहसीलदार के अंदर ऑफिस में आकर के आप जितने भी ज़मीन है वो प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन का तुम पेपर पुटअप करो, लेकिन ये पेपर पुटअप करेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम है जो आज ये 10 साल से करोड़ों का जो संपत्ति अर्जा है बाप बेटा सब मिल करके, आज प्रताप पाटिल का जो व्यवसाय है फॉरेस्ट ज़मीन का मट्टी काटना, ईंट भट्टी, सालों से कितने सालों से ये ईंट बना रहा है सरकारी ज़मीन का मट्टी निकाल करके। और जितने भी अधिकारी हैं, जो लोकल अधिकारी हैं, वो हाथ पे हाथ डाल करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके साथ ये लोग के साथ उसका भी मिली भगत है। आज जो करोड़ों का, आज जो सरकार का जो गमन हुआ है, आज ये सबसे पहला मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, मैं ये पूछता हूँ जो भारत सरकार, क्या आपको नहीं दिख रहे? आप आँख खोलो। जो आज सरकारी ज़मीन का, महाराष्ट्र सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग आँख खोलिए। जो आज जो इसने एक रिक्शा चालक सरकारी ज़मीन को कब्जा करके भूमाफिया के द्वारा जो करोड़ों का संपत्ति अर्जन किया है, और इसके समर्थन में आज जब हमने नोटिस निकलवा दिया है जो ये भूमाफिया लोग के खिलाफ, और वहाँ पे जब कार्रवाई का जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे भालचंद पाटिल, प्रताप पाटिल, महेश पाटिल और किरण पाटिल में बौखलाहट चालू हो गया है। आज इसका क्रेशर मशीन अनलीगल उस गांव में, मैं मीडिया वाले से भी बोलता हूं, जो आप छापिए, मैं मना नहीं करता हूं, आप छापो, लेकिन प्रूफ और प्रमाण आप भी लो, और प्रूफ और प्रमाण मेरे पास भी है, जो हम लोग कोर्ट में भी जाने वाले हैं। तीसरे नंबर, भालचंद पाटिल का व्यवसाय आज वहाँ पे कितने सालों से, 20 सालों से ये जितने भी रायपाड़ा, कुम्हारपाड़ा का जितने भी सरकारी ज़मीन है सब पे कब्जा करना। पहले इसका कच्चा दारू का भी धंधा था, और शायद अभी भी इसके लड़के लोग कुछ ऐसा मुझे खबर लगा है जो कुछ 2 नंबर का धंधा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका मुझे प्रमाण नहीं आया है, लेकिन हमारे पास आई विटनेस आ चुका है। मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो आज 500 करोड़ का जो ये संपत्ति मालिक बना है, इस सरकारी ज़मीन बेच करके आज 70 से 75 एकड़ सरकारी ज़मीन को भालचंद पाटिल के द्वारा बनाया गया है। आज इसके जितने भी नज़दीक के हैं, इस गांव का भी लोगों का, बहुतों का, गरीब आदमी का इसने ज़मीन खाया है। आज क्रेशर मशीन, मैं मीडिया ग्रुप से भी बोलता हूँ, आप इसके खजान के तरफ एक बार नज़र दौड़ाओ। आप जाओ वहाँ पे जो गरीब लोग का जो बस्ती है, उस बस्ती में उसके घर में जा कर के देखो, जो इसके क्रेशर मशीन का जो डस्ट और पाउडर उड़ता है, उससे कितने हजारों के जनसंख्या में महिला, जेंट्स लोग वहाँ पे बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सरकार है वो आँख पे आँख पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ, जो ये जो हमारा न्यूज़ चल रहा है, और जो हमने जो भालचंद पाटिल के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जो निकलवाया है, इस पे आप लोग थोड़ा अपना अपना पट्टी निकालें और इसके ऊपर ज़रा आप लोग कार्रवाई में शामिल हों। और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भालचंद पाटिल का एक ही कंप्लेंट नहीं है, और भी अनेक कंप्लेंट मेरे पास आ चुका है, जिसका इसने प्रॉपर्टी गमन किया है, जिसका पिछले साल लॉकडाउन में रूम सब कब्जा किया है, सारे के सारे कंप्लेंट हमारे पास आ चुका है। लेकिन वहाँ पे एक NGO के नाम पे आशुतोष मिश्रा, एक मुक्तिनाथ मंडल, जो भूमाफिया जो
लोगों को फंसाता है, कस्टमर लोग को ला करके फंसाता है भालचंद पाटिल के यहाँ पे सरकारी ज़मीन में उसको रूम दिलाना, और ये LIC का धंधा करता है। दोस्तों, मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा, जो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, और अपना रूम यदि लेना है, खरीदी करना है, तो सारे कागज़, सारे दस्तावेज आप पहले पूरा पता लगाइए नगर पालिका के माध्यम से, उसके बाद ही आप ये लोग के साथ कोई भी रूम का परचेज कीजिए। ये लोग के साथ यदि आप लोग सरकारी ज़मीन पे घर खरीदते हैं तो गुनाहगार के, ये गुनाहगार तो है ही, उसके साथ आप भी गुनाहगार बन रहे हैं, और रिटर्निंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जो आप पेट काट करके एक एक रुपया जमा करके जो आप अपना सपना बनाते हैं, अपना घर का ख्वाहिश रखते हैं, जो हमारा घर बने, बहुत अच्छी बात है, जो सबका ख्वाहिश रहता है, लेकिन ऐसे गलत इंसान के हाथ में आप लोग मत जाइए, क्योंकि ये आपका खून चूस लेगा, बाद में आपका रूम भी नहीं मिलेगा, और ये लोग इसका सालों से ये लोग का फंसाने का काम है। आज हमने जब हमारे खिलाफ ये लोग न्यूज़ कुछ उल्टा सीधा डालता है, मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कागज़ से मैं स्ट्रांग हूँ। और भालचंद पाटिल का मैं खुला बोल रहा हूँ, जब तक इसकी एक एक ज़मीन को मैं सील नहीं कराऊंगा तब तक मैं दम नहीं लेने वाला हूं। भले ही ये और इसके पीछे जो लोग दिख रहे हैं वो लोग आधे से ज़्यादा बढ़ोतरी हैं, आधे से ज़्यादा वहाँ जो सरकारी ज़मीन पे रहवासी लोग हैं वो हमारे खिलाफ, इसको जो तुम लोग अमित चौधरी के खिलाफ बोलो, वो लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो तुम अमित चौधरी के खिलाफ बोलो, नहीं तो तुम लोग का घर पूरा तुड़वा देगा, तुम लोग अभी उसके खिलाफ आ जाओ। तो दोस्तों, सब सच्चाई आप लोग के बीच में आएगा और आते रहेगा। और मैं ये आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, जब वहाँ पे कार्रवाई करके महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगेगा तो आप लोग सब सच और झूठ का आप लोग के सामने में आ जाएगा। ये जितने भी झूठ के सहारे, पैसे के दम पे जितना बचना चाहता है बच ले, लेकिन मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आपकी प्रयास लास्ट में 0 ही होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय महाराष्ट्र।